आशु लिपि विज्ञान में रेखा अक्षरों को कैसे पहचानने के ट्रिक और टिप्स की स्ट्रेटजी के संबंध में मैं आप लोगों को शब्द को किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है, किस प्रकार या टाइप ऑफ स्टेनोग्राफी आइडेंटिफायर के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया। इस वृत्त के अंदर मैंने एक 90 डिग्री का वो लिया, एक 180, ये हमारा 180 डिग्री का कोण है। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। ये 45 डिग्री का कोण है। ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। इसके अंदर इसके एक और बताऊंगा 120 डिग्री का कोण। इसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ड को लिखने हैं, और अगर ये वर्ड इसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखे तो आप लोग इस स्टेनोग्राफी को आइडेंटिफायर नहीं कर पाओगे, या आइडेंटिफिकेशन या मार्क्स इन चिन्हों को नहीं कर पाओगे। और मैं आप लोगों को अभी आशुलिपि विज्ञान के जितने भी रेखाक्षर हैं, हमारा जो भी वर्ग है, क वर्ग में किस प्रकार लिखते हैं, ट वर्ग को किस प्रकार लिखते हैं, म वर्ग को किस प्रकार लिखते हैं, जैसे हमारा ये क वर्ग हो गया, च वर्ग, ये च वर्ग हो गया, ये ट वर्ग हो गया, ये हमारा प वर्ग हो गया, एक प वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, और ट प वर्ग, त वर्ग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन वर्ग हो, व्यंजन। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन, इनका इस ट्रिप्स के, या जो मैंने ये एंगल दिया है या ये पिक्चर बनाया है, इसके अकॉर्डिंग इनका कोई रोल नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को क वर्ग के बारे में बताऊंगा। क वर्ग वाला हमने कैसे लिखना है। क लिखे तो हमारा क वर्ग वाला किस बेस पर आया, इस पर आया 180 डिग्री के कोण पे। क वर्ग हमने किस बेस पर बनाना है, 180 डिग्री के कोण पे क वाले को। च वर्ग हमें कौन से बेस पे बनाना है, तो ये हमारा 60 डिग्री के कोण पे। उसके बाद
हमें टॉ वर्ग आएगा। टॉ वर्ग में मैं दूसरे वृत्त के अकॉर्डिंग बताऊंगा। टॉ वर्ग वाला, टॉ वर्ग इस दूसरे अकॉर्डिंग में बताऊंगा, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका जो है पॉ वर्ग आ गया। पॉ वर्ग को हम किस बेस पे बनाएंगे? 120। ये हमारा 120 कोण के एंगल से बनेगा। उसके बाद तौ वर्ग में कौन सा बनेगा? तौ वर्ग हमारा 90 डिग्री कोण, और पौ वर्ग 120 डिग्री कोण। उसके बाद तौ वर्ग को अभी बताऊंगा। चौ वर्ग हमारा 60 डिग्री का कोण, और कौ वर्ग हमारा 180 डिग्री कोण से के अकॉर्डिंग हमने इन रेखाक्षरों को बनाना है। और आप लोगों को मैं अभी एक वृत्त के बारे में और बताऊंगा। हमारे अंतःस्तंभ व्यंजन हो गए, जैसे ये हमारा यो हो गया, ये रो हो गया, ये लो हो गया। लो को हम दो टाइप से लिखते हैं, ये हमारा वो हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन में क्या होगा? ऊष्म संघर्षी व्यंजन में हमारे 100 हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया और हो गया। 100 को हम ऐसे लिखेंगे, 100 को हम हल्का ऐसे करते हैं और इसको एकदम डार्क बना देते हैं। उसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन हो गया, इसको हमें अक्सो हो गया, तरो हो गया और ज्यों हो गया। इसमें हमने अलग से कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। अंतःस्थ व्यंजन ये हो गया आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों से हमारे जब मुंह में बोलते हैं तो इन व्यंजनों से क्या पैदा होती है? ऊष्म माने गर्मी। उसके बाद हमारा टॉ वर्ग वाला होगा, तो यहाँ पे मैं आपको एक वृत्त बनाऊंगा और वृत्त के अंदर हमें एक स्क्वायर बनाना है। वृत्त के अंदर क्या बनाए? एक स्क्वायर बनाए। ये हमारा रॉन्ग वृत्त बन गया। क्या बन गया? एक वृत्त बनाए, इस वृत्त में स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बन गया। ये भी मेरा गलत बन रहा, ये हाथों से मैं नहीं बना पा रहा हूँ। इस बेस को यहाँ से यहाँ तक हम क्या बनाएंगे? मो। और इस बेस से इस बेस तक हम क्या बनाएंगे? 100। और इस बेस से इस बेस तक क्या बनाएंगे? 9 मो। और इस बेस से इस बेस तक क्या बनाएंगे? टो। उसके बाद मैं आप लोगों को और एक वृत्त के और बताऊंगा। जिस प्रकार मैं आप लोगों को इसी वृत्त के अकॉर्डिंग और उसी वृत्त में उसके हम 4 पार्ट कर देंगे, 4 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले ये हमारा लॉ हो गया। ये क्या हो गया? लॉ। इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, लॉ बनेगा। और यहाँ से नीचे को लाएंगे तो रॉ बनेगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो क्या बनेगा? 100 बनेगा। और इसी बेस को डार्क कर देंगे तो ये वाला 100 बन जाएगा। पहले लाइट में रखेंगे तो ऐसे बनाया, ऐसे किया तो हमारा ये 100 हो गया। और इसी को हमने डार्क बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? तालव्य वाला 100 बन जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इस वाले बेस पर बनाऊंगा। ये हमारा फो हो जाएगा, ये वाला फो के नीचे यहाँ तक इस बेस तक फो बनेगा। और मैं आप लोगों को कुछ और इसके कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। जैसे हमें को और रो के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। रो के बीच में
45 डिग्री का कोण होना चाहिए क और च के बीच में च और क के बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 60 डिग्री का कोण। आपका जो है क और तो के बीच में तो और क के बीच में जो है 90 डिग्री का कोण अभी यहीं पर बताया था मैंने। मैं जैसे ये मेरा क हो गया और तो बनाया तो क्या आया? जैसे क और ये तो है, जैसे मैंने तक लिखा तो क आपका ये 90 डिग्री के एंगल में बनेगा। ये कितने में बनेगा? 180 डिग्री के एंगल से बनेगा। और उसी प्रकार क और प में कितने डिग्री के कोण का अंतर रहेगा बीच में? 120। जैसे मैंने प और क बनाएगा, जैसे पक लिखना है एग्जाम्पल के लिए पक लिखना है, प को लिखा और क हो गया। क आपका 180 डिग्री हो गया, प कितना हुआ? 120 डिग्री के कोण में। तो इसी एंगल से हमें रेखाक्षरों को लिखना है और बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। मैंने जो प्रैक्टिस के लिए बताया था वो पिछली वीडियो में बताया था। और आप लोगों को जो भी इसके जो रेखाक्षर हैं इनको कैसे पहचानना है, इनका कैसे बनावट करनी है, कितने अंतर में क्या लिखना है। जैसे हमारा 45 डिग्री के कोण में हमारा जो 45 डिग्री का कोण है उसमें रॉ भी लिखा जाता है। जैसे हम रॉ लिखेंगे, रॉ, वो और यो, ये हमारे मैंने 40 डिग्री के कोण में क्या बनाया था? रॉ बताया था, रॉ, वो और यो। और एक अणो को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। ये हमारे 40 डिग्री के एंगल से बनेंगे। और मैं आप लोगों को यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा फॉर्मूला को समझ लें। और नमस्कार।